आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बार फिर, मैं जॉर्ज चुगताई और मेरे साथ अमजद परवेज साहब हैं। हम थिंक एंड ग्रो चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हैं। और जहां हमने वो सिलसिला शुरू किया हुआ था हमारी पहली वीडियो में 50 कोर्सेज का, तो हमने अपनी पहली वीडियो में 10 कोर्सेज पे बात की थी। आज वहीं से हम उसकी वीडियो की सेकंड एपिसोड शुरू करेंगे, जहां हम 11वें कोर्स से बातचीत करेंगे। और इस सारे एजुकेशन प्रोग्राम में, सारे चेन में हमारा जो टारगेट है, हमारा ये स्लोगन जो है, वो हमारा कहना है, हमारी ये इंटेंशन है, हमारा मकसद है, हमारा इस पे पूरा जोर है कि यूथ को इस तरफ लाना कि खुद से कमाओ, खुद कमाओ, खुद जिंदगी अपनी बनाओ। और हम बगैर किसी ताखीर के हम अपने कोर्सेज की तरफ चलेंगे। और आज की वीडियो का पहला, लेकिन ओवरऑल 50 कोर्सेज का 11वां कोर्स जो हमारा है, वो यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट है। और जिसपे हम रोजाना ही बहुत दुनिया रहते हैं। आज उसी पे बातचीत करेंगे कि ये हमारे इनकम जनरेशन में क्या किरदार अदा कर सकता है। और इसका हमने यहाँ जिक्र भी किया है कि ये तकरीबन 1 से 2 माह इसको सीखने में लगते हैं। इसके स्किल्स हैं, बाकी चीजें हैं, जिसपे अमजद साहब बातचीत करेंगे। इट्स ओवर टू अमजद साहब। थैंक यू वेरी मच जी जॉर्ज साहब, आज के इस नए सेशन के लिए। आज का जो हमारा 11वां कोर्स है वो यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट है। ये 1 से 2 माह का कोर्स है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे एक चैनल बनाना है और कैसे और आपको बताना है कि जो आपका अकाउंट है और आपका जो चैनल है इसमें क्या फर्क है। और उसके बाद जब आप चैनल बना लेते हैं तो फिर चैनल के बाद उसकी सेटिंग कैसे करनी है, आपने उसको कैसे कस्टमाइज करना है अपने तरीके से, उसका कैसे कवर पेज बनाना है, कैसे आपने उसका आईडी बनाना है, उसके बाद कैसे उसकी जनरल सेटिंग करनी है, कैसे ग्लोबल सेटिंग करनी है। जब आप चैनल बना लेते हैं तो उसके बाद फिर उसके ऊपर आपने जो कंटेंट डालना है वो कंटेंट कैसे आपने बनाना है, क्या कंटेंट जो है वो जो आउटसाइड कंटेंट है या इनसाइड कंटेंट है, और उसमें फिर क्या वो ट्रैवल व्लॉग है या वो टॉक शो है, क्या वो हैक्स है, क्या वो टेक बेस है, क्या वो कोई मेडिकल के रिलेटेड है, क्या वो टीचिंग के रिलेटेड है, क्या वो लैंग्वेज के रिलेटेड है, क्या वो अदब के रिलेटेड है। वो इस तरह की नीश जो है ना उसके हवाले से। और उसके बाद आपने उसकी कैसे, जब आपने उसके ऊपर अपना कंटेंट यानी वीडियो डालना है, तो फिर उस वीडियो के टाइटल कैसे रखने हैं, टैग कैसे रखने हैं, मेटा टैग्स कैसे करने हैं, हैशटैग कैसे करना है, और उसके बाद उसकी इंडिविजुअल सेटिंग कैसे करनी है, आपने उसको पब्लिक कैसे करना है, प्राइवेट कैसे करना है। ठीक है। और उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे हल्की फुल्की एडिटिंग, कि आपने जब वीडियो बना लेनी है तो फिर उस वीडियो की हल्की फुल्की एडिटिंग कैसे करनी है, और कैसे आपने एप्लीकेशन से उसके एनालिटिक्स देखनी है। ये सारा कुछ जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 माह का कोर्स है। और ये करने के बाद आप 2 तरह से इससे पैसे कमा सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपने चैनल को प्रमोट करेंगे, जैसे एसईओ हमने बताया है, और कैसे आपने गूगल एड्स के जरिए भी करना है। और दूसरा ये है कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं। ब्रांडिंग का मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब से पैसे ना भी कमाना चाहें तो सेल्फ ब्रांडिंग जो यूट्यूब आपका चैनल मदद करेगा, उससे भी आपका जो स्किल है उसको प्रमोट होगा, और आप कैसे प्राइवेट एड्स के जरिए भी अपने पैसे कमा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी कंपनी का चैनल बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आप वहां से कस्टमर ग्रैब कर सकें। जहां तक ये है कि उसमें फिर ये भी हम बताने वाले हैं कि इसमें वो जो बोला जाता है इससे करोड़ों रुपए कमाए, वो करोड़ों रुपए असल में कैसे कमाए जाते हैं, और करोड़ों रुपए क्या का एक प्रोसेस क्या है। ऐसे नहीं है कि आपने यहाँ चैनल बनाया और एक बार बाद करोड़ कमाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं है। उसके बहुत पैटर्न है जो इसमें बताए जाएंगे। जी जॉर्ज साहब। अच्छा, इसका मतलब है, क्योंकि वैसे तो अमजद साहब यूट्यूब चैनल को डे टू डे पे बहुत दुनिया इस पे रहती है, हम देखते भी हैं। इसका मतलब है कि जो वैसे हम बहुत सारा टाइम यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखने में, करने में, स्क्रॉलिंग में गुजारते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से इसको कहीं मैनेज कर लिया जाए, तो इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टूडेंट्स, यूथ, फॉर एनीवन। देखिए जॉर्ज साहब, जब हम कोई चैनल बनाते हैं ना उस वक्त, और जब कोई चैनल देखते हैं उस वक्त, दोनों की नेचर एक है।
अगर हमने डिफाइन नहीं की अपनी नीच तो हम रैंडम वीडियोस देखेंगे। रैंडम वीडियोस का मतलब है वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपने कोई नीच रख के वीडियोस देखने हैं तो उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई ट्रैवल एजेंसी बनानी है तो डेफिनेटली मुझे ट्रैवल के रिलेटेड ही चीजें देखनी पड़ेगी और मुझे वो देखनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा कोई मकसद ही नहीं है, मैंने कोई गोल ही नहीं सेट किया और फिर मैं वीडियोस देख रहा हूँ, तो वो वीडियो देखने का मकसद तो ये है कि मैं उन्हीं को प्रमोट कर रहा हूँ, खुद को तो डिमोट कर रहा हूँ। सेम वही तरीका है बनाने का कि जब आपने बनाना है तो आप देखें, ट्रेंड देखें, कीवर्ड देखें पहले कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, उस पे बनाए, और किस पे आपकी महारत ज्यादा है उस पे भी बनाए। देखें कि आप किसको आसानी से, जो आपको जिस पे आप माहिर है उस पे वीडियो बनाए, उस पे चैनल बनाए। देखा देखी चैनल बनाना जो है वो कई दफा आपके लिए मुसीबत का बायस भी बन जाता है। मुसीबत ओके। इस सेंस में कि उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाते ना, तो वो फिर उसको वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में नहीं आता, तो फिर वो फेल हो जाते हैं लोग, बहुत सारे मायूस भी हो जाते हैं। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, हम अगले कोर्स की तरफ हैं जी। हमारा जो कोर्स 12वां कोर्स है वो ईमेल मार्केटिंग है। और ईमेल मार्केटिंग भी बहुत दफा हमें इंफॉर्मेशन होती है। ये कोर्स भी नंबर एक तो हम कोई ड्यूरेशन जो इसकी है को अराउंड अबाउट 1 मंथ के अंदर सीखा जा सकता है। और साथ हम इसका जिक्र भी साथ साथ कर रहे हैं हास्ट कोर्स के अंदर कि इनिशियल कितनी अर्निंग हो सकती है पूरी इस ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन के जरिए, एस्टिमेटेड कितनी मंथली इनकम हो सकती है। लेकिन वंस अगेन डिपेंड करता है कि आपकी स्किल पे, एक्सपर्टी पे। तो इस पे बातचीत करेंगे ईमेल मार्केटिंग पे। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग भी एक जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि जब भी आपने कोई नीश सेलेक्ट करनी है तो आपने देखें, मैं इसमें एक ना बुक भी रिकमेंड करूंगा अगर मेरे हमारे दर्शक देखने वाले, वो है वन थिंग। वन थिंग का मतलब ये है कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट सेलेक्ट अ वन थिंग। ईमेल मार्केटिंग अपने अंदर एक दुनिया रखती है। अच्छा, ये वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग का एक, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट है, लेकिन ये पार्ट होने के साथ साथ ये इटसेल्फ भी अपने अंदर एक, यानी कि अगर आप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग में ही एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसमें आप अपनी कोई प्रोडक्ट जो है ना उसको ले लें या आप कस्टमर की प्रोडक्ट को ले लें, तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसको आप अगर सीख लेते हैं और कस्टमर की कंपेन जो है वो आप ले लेते हैं, तो उस कंपेन में आप अपना प्रोजेक्ट उनको दें, प्रपोजल दें, और उसकी एक तरह की होम जॉब करें, यानी जिसको कहते हैं ना वर्क एट होम, वो आप कर सकते हैं या किसी के पास जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ये बताएंगे आपको कि कैसे आपने, और इसमें ये बताएंगे स्पैमिंग क्या चीज है और कैसे आप स्पैमिंग से बच सकते हैं, कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट कैसे हट कर सकते हैं, और फिर उन क्लाइंट्स को कैसे आप ईमेल्स कर सकते हैं, कौन कौन से जराए हैं जिससे आप करते हैं, फिर ईमेल कंपेन्स की कैटेगरीज कौन सी हैं। ठीक है, उसमें आपने जो कवर लेटर लिखना है वो कैसे लिखना है, डिजाइन कैसे करना है, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम बताएंगे, जैसे मेल चिंप है या सेंडिंग ब्लू है, ये आपको सहूलत देता है कि आप इसमें HTML बेस्ड ईमेल जनरेट कर सकते हैं। ये एक विजविक की तरह का होता है। विजविक का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कलरफुल ईमेल्स बनाएं और उसके बाद आप उसके ऊपर कंपेन करें। ये इस तरह का कोर्स है जो ऑलमोस्ट 1 माह का कोर्स है, बड़ा आसान है। वो 1 माह हम मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है इसमें, इससे कम ही लग जाता है और ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है। इसका मतलब है कि ईमेल मार्केटिंग इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो इस मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी बातचीत से, डिस्कशन से मुझे यही लग रहा है। और तफसील से हम आने वाले जब कोर्सेज सिखाएंगे उसमें तफसील से इसकी सारी निटिग्रिटी में तफसील से बातचीत भी करेंगे। हम नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलेंगे जो हमारा 13वां कोर्स है, वो एनिमेशन विद कैनवा। एनिमेशन विद कैनवा भी वंस अगेन ये 2 से 3 4 वीक के अंदर इसको सीखा जा सकता है। जी प्लीज अमजद साहब। जी, कैनवा जो है ना, ये समझ लें कि एक इनकलाब बरपा हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग में। ठीक है, इससे पहले लोग जो थे वो करते थे, अडोब एडिशन पे काम करते थे, वो बड़े बड़े प्रोग्राम है, या वो GFX के सॉफ्टवेयर हैं उसमें, या फिल्मोरा है या कैप कट है, इस तरह के। सो वह तो है, तो वो बहुत आसान, लेकिन वो आपको कोई थीम टेम्पलेट्स नहीं देते। तो कैनवा जो है ये एक तरह का एक गिफ्ट है
ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए वो लोग जिनके पास वक्त कम है, ये उनके लिए बेहतरीन है। इसके लिए बाजार से मिल जाते हैं कैनवा प्रो भी। ठीक है, अगर आप अपना खरीदना चाहते हैं तो उस पे ये 2 या 4 हफ्ते का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि आपने कैसे एड्स बनानी है, कैसे आपने रील्स कैसे बनानी है, या इसमें शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं, कैसे आपने जो एआई इसके साथ कैसे ऐड करनी है, कैसे आपने इसके ऊपर कॉल टू एक्शन देना है। ये चीजें सारी जो है ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते में हम बताएंगे आपको। ये करने के बाद आप फिर दोबारा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर का काम करते हैं तो आप उसके भी ढेरों पैसे बचा सकते हैं, थोड़े से पैसे उससे लेके। यदि आप अगर फर्ज करें 2 घंटे भी डेली काम करते हैं, तो डेली काम करने का जो भी आपने अपने तरीके से उनसे पैसे, यानी 1000 से 5 हजार के दरमियान आप जो है ना उससे पर वीडियो जो है वो ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपकी वीडियो की टाइम ड्यूरेशन क्या है और नेचर क्या है एड्स की। क्योंकि आज कल जो है वो जो है मुझे ना। ऐसे लगता है, जी जी जी, प्लीज फरमाइए। जी मैं फरमाइए। कहना लगा था कि मुझे लगता है कि कैनवा ने आके काफी आसानी नहीं पैदा कर दी जिंदगी में, डिजाइनिंग में, चीजों में। एक नई इनोवेशन आ गई जिसके लिए आम इंसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी काम करना थोड़ा आसान है, थोड़ा सा सीख लेने के बाद, एज कम्पेयर टू जैसे पहले बहुत कुछ एक्सपर्ट लोग ही इस पे सारा काम करके दिया करते थे। देखिए, हमने पहले काम किया है, जब हमने फोटोशॉप पे काम किया है, एडोब फोटोशॉप पे, कोरल ड्रा पे काम किया है। उससे पहले बड़े आसान कुछ सॉफ्टवेयर थे जिसको बहुत कम लोग यूज, पिंटरेस्ट वगैरह थे। अब ये उसकी एक जदीद किस्म है। वो डेस्कटॉप बेस्ड थे, ये ऑनलाइन है, लेकिन ये उससे ज्यादा, इसके ग्राफिक्स ज्यादा फाइन है और ज्यादा प्रोफेशनल है। सो ये अगर आप 2 या 4 हफ्तों में ये सीख लेते हैं तो आप डेफिनेटली इससे अर्न कर सकते हैं। और ये खवातीन के लिए तो ये बहुत ही कमाल है। ठीक है, जिसमें वो घर बैठ के, तो उन्होंने पहले अपनी प्रमोशन कर दी है, उसके बाद अब उन्होंने एड्स बना के तो दे दी है लोगों को। जी सर। ओके, हमारा नेक्स्ट कोर्स जो है वो कोर्स नंबर 14वां है, जिसमें इंफोग्राफिक डिजाइन है, जिसमें मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह बनाना करना, और ये भी जिस तरह कैनवा की तरह 2 से 4 वीक के अंदर सीखा जा सकता है। जी प्लीज अमजद साहब। अच्छा, ये बड़ी इंफोग्राफिक्स जो है ना, ये वैसे कैनवा जो है ना ये भी इसकी सहूलत देता है। ठीक है, इसके अलावा पिक्टो चार्ट है वो देता है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहरहाल लीड कर रहे हैं कैनवा। और जो है ना पिक्टो चार्ट जो है ना ये लीड कर रहे हैं इसमें। वैसे डिजाइन भी इसमें काफी आपको सहूलत देता है। तो ये 2 से 4 हफ्ते का ये भी कोर्स है। ये 2 से 4 हफ्ते इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका कोर्स है कि ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में जस्ट आपको सिमेट्री की सेट्स देनी होती है आपने, बाकी चीजें तो वहां पर पड़ी होती है जिसको आपने ठीक करना है, या उसके साथ कलर स्कीम के साथ आपने कंट्रास्ट और मैचिंग जो है ना इसकी सेंस देनी है कि आपने कैसे इस पे जो है ना वो काम करना है, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा विजिबल, ज्यादा से ज्यादा रीडेबल, ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंट और आई कैचिंग हो। सो ये इसलिए 2 से 4 हफ्ते का ये प्रोग्राम है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप बहरहाल स्किलफुल हो जाते हैं इससे, जिससे आप अगर आप एक इंफोग्राफिक्स इंफोग्राफिक्स है कि जब आप स्टैट्स कहीं पे देते हैं तो फिर आप जितने अच्छे तरीके से स्टैट्स बना सकेंगे, स्टैट्स को ग्राफ्स में बना के देते हैं, कंपैरिजन रिपोर्ट्स बना के देते हैं, रिपोर्ट्स बना के देते हैं, चार्ट्स बना के देते हैं। ये असल में इस तरह की चीजें हैं जो इसमें बताई जाती है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आप इंटरनेशनल कस्टमर्स भी ले लेते हैं, तो अगर आप $5 पर डिजाइन भी ले लेते हैं तो डेली के, तो आप अंदाजा कर लें आप $150 पर मंथ कमाते हैं। ये देखा जाए तो ये है तो बहुत थोड़ा, लेकिन बहरहाल आपका प्रोफाइल भी तो जनरेट होता है ना, इससे बनता है। जी। चलिए, शुरुआत में कहीं से शुरू करने की जरूरत है। हम जैसे जैसे, मुझे लगता है मुझे साहब, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक जो
कॉमन चीजें हैं जो हमें लगता है कि वो सोर्स ऑफ इनकम आमतौर पे नहीं लग रहा। जैसा हम हमारा ये 15वां कोर्स है, गूगल एड्स है, तो हम आमतौर पे गूगल पे बहुत कुछ सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म को हमने इनकम जनरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और मैं ये कहता हूँ कि शायद जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या लैक ऑफ स्किल्स है, को हमने उस तरह उन चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया होता। तो ये गूगल एड्स के ऐड जो है, इसके मतलब भी इसी तरह है, जिसपे आप जो 1 से 2 माह में सीखा जा सकता है। तो जी प्लीज अमजद साहब। अच्छा, ये जो गूगल एड्स है ना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये उसका एक हिस्सा है। असल में गूगल एड्स भी हर वो चीज जो मार्केटिंग में आती है, ऑनलाइन मार्केटिंग में आती है, वो डिजिटल मार्केटिंग में आती है। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब और सोशल मीडिया मार्केटिंग में थोड़ा सा थिन लाइन है इसमें। ठीक है। सो ये आता है डिजिटल मार्केटिंग में। इसमें ये है कि ये चूंकि गूगल की प्रोडक्ट है और गूगल राज कर रहा है, इसलिए अगर मतलब आप ये सीख लेते हैं गूगल पे कैसे आपने जो है ना अपनी जो प्रोडक्ट है, यानी यूट्यूब चैनल पे अगर आप अपनी ऐड देना चाहते हैं जो आप सब देखते हैं, तो वो कैसे बनती है, कैसे आपने गूगल ऐड में अपना अकाउंट बनाना है, और कैसे आपने वहां पर अपनी प्रमोशंस देनी है। ठीक है। तो ये 1 से 1.5 माह का कोर्स है, और ये प्लेटफॉर्म बहुत फ्रेंडली है। ठीक है। जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपने कैसे कस्टमर फाइंडिंग करनी है, कैसे लोकेशंस फाइंड करनी है, कैसे आपने जो है ना ये देखना है कि ये यानी जस्ट लाइक बिल्कुल जैसे फेसबुक ऐड है ना, ये बिल्कुल सेम फेसबुक ऐड है, बस फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि ये गूगल की प्रोडक्ट है, फेसबुक मेटा की प्रोडक्ट है। सो ये एक 1 से 2 माह का कोर्स है। अगर आप ये कर लेते हैं और आप कंपेज करते हैं, और कंपेज में अगर आप अपने कस्टमर की या लोगों की कंपेज करते हैं, तो आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सफिशिएंट अर्निंग जिसको बोलते हैं। ये हर किसी को करना हम चाहिए, जो भी कोर्स कोई करता है ना, उसको ये करना है। आप देखें, अगर हम देखें कि इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं, इसमें कैनवा समेत, तो इन सब में का जो बड़ा हिस्सा है वो गूगल एड्स के ऊपर होता है। सोशल मीडिया जो फेसबुक है उस पे नहीं होता। सोशल मीडिया का जो फेसबुक है उसका कैनवस छोटा है, जबकि गूगल एड्स का कैनवस बड़ा है। जी सर। जो इसी देखिए बड़ी जैसे मैं पहले ही बातचीत कर रहा था कि हमने सब बड़ी कॉमन चीजें हैं। अब हम अभी जब फॉर एग्जाम्पल किसी को कहते हैं कि सीवी राइटिंग है, तो लोग कहते हैं कि सीवी बनाना कौन सी ऐसी बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअली मैं कहता हूँ कि सीवी बनाना और आपको जरूरत के मुताबिक उसको मॉडिफाई करना, तो ये भी वंस अगेन एक स्किल है कि कैसे आपको उसको बनाना चाहिए, कौन सा आप टूल, कौन सा स्किल यूज कर सकते हैं जैसा। क्योंकि कहीं भी जॉब के लिए पहले आप नहीं जाते, आपकी सीवी जाती है, सीवी आपकी नुमाइंदगी करती है, सीवी आपका सारा कुछ बताती है। और बहुत लोग जॉब्स ढूंढने में, उसमें करने में मुश्किल होती है जब उसके अकॉर्डिंगली सीवी जो है उसकी सीवी नहीं बनाई जाती, उसको उस तरह डेवलप नहीं किया जाता, उसको बनाया नहीं जाता। तो वंस अगेन दिस इज वन मोर अपॉर्चुनिटी जो हमारा 16वां कोर्स है, सीवी राइटिंग। अच्छा, इसमें जो सीवी राइटिंग है, वो एक तो ये है कि हम इसमें जो है ना सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। इसमें जब भी कोई, यानी इस कोर्स में हम ये बताने जा रहे हैं कि एक तो ये है कि आपने सीवी बनाना कैसे है। अच्छा, इसमें एक सीवी है जिसको हम प्रिंट निकाल के देते हैं, और मुख्तलिफ जगह पे ये है कन्वेंशनल तरीका। बहरहाल अभी चूंकि इसके चंद साल हैं, इस वजह से हम इसको भी साथ लेके चल रहे हैं। एमएस वर्ड के ऊपर हम बताते हैं कि आपने कैसे सीवी बनाना है, सीवी है क्या चीज, और सीवी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, और कौन कौन सी चीजें इसमें प्रोमिनेंट करनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो मेजर टूल है वो हम, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, लिंक्डइन है, ऐसे इस तरह की है, लेकिन हम बहरहाल वर्ड, एमएस वर्ड और कैनवा के ऊपर बताने जा रहे हैं कि आपने कैसे सीवी डेवलप करना है। और फिर सीवी दो दो तरह का, एक तो यह है कि सीवी कैसे बनाना है, और दूसरा सीवी के ऊपर क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सीवी के ऊपर ऐसी मालूमात भी दे देते हैं जो इररेलेवेंट है, कई दफा वो नेगेटिवली हमें पोर्ट्रे कर रही होती है। ठीक है। और तीसरा ये है कि दुनिया में ना डिवाइड है बना हुआ।
तो मिसाल के तौर पे अगर आपने सीवी देना है यूके के लिए, तो यूके का सीवी का तरीका का डिफरेंट है। अगर आपने जर्मनी के लिए देना है तो उसका सीवी का तरीका का मुख्तलिफ है। अगर आपने पाकिस्तान के लिए करना है तो उसका मुख्तलिफ है। ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है उसका मुख्तलिफ है। तो इस तरह की चीजें भी हम इसमें सिखाने वाले हैं। 2 से 4 माह का ये कोर्स है। और अगर आप ये कर लेते हैं और आप लोगों को बना के दे सकते हैं, लोगों को मशवरा दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन जॉब्स देते हैं, वो भी बहरहाल आपसे सीवी मांगते हैं। अगर आपका सीवी जानदार नहीं है और उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो ट्रैक करने वाली है, सो यू डोंट नो हाउ टू मेक द सीवी। सो ये चीजें हैं हम जो इसमें छोटे से कोर्स में करना चाह रहे हैं। इससे आप अर्निंग हमें कर ना सकते हैं। जी जी हम जी जैसा सर। बहुत दफा ना ये सीवी वाला जो हम जिससे बातचीत कर रहे हैं, बहुत दफा लोग जब हम इंटरव्यूज कर रहे होते हैं तो बहुत दफा लोगों की जो इंटरव्यू के दौरान बता रहे होते हैं जो सीवी के अंदर बहुत सारी चीजें मैच नहीं कर रही होती। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी सीवी के अंदर नहीं है, तो कहते हैं जो होता है, हमने इसको ना अपडेट नहीं किया, बहुत पहले अपडेट नहीं किया, इसमें साथ साथ चीजें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो मैं यूथ को बताना चाह रहा हूँ कि ये हम वक्त के साथ साथ ये सारे जब प्रॉपर कोर्स इसका करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह क्या क्या चीजें इसमें अपलोड वक्त के साथ करनी चाहिए। अच्छा सर, हम एक और साथ ही चीज जो वक्त को इसमें, मद्देनजर रखते हुए हाँ, हम मैं बस साथ। एक चीज ऐड कर दूं जी जी। इसमें। वो ये है कि इसमें हम एक ये भी चीज बताने वाले हैं कि जो सीवी है वो 99% हमें खुद बनाना चाहिए। 1% हमें किसी से बनवाना चाहिए। वो लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं जिन्होंने सीवी किसी से बनवाया था। 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीवी खुद नहीं बनाया होता। उन्होंने सीवी बनवाया होता है। उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया होता है, एड्रेस चेंज किया होता है, बाकी सब कुछ वही होता है। इस वजह से उन्हें पता ही नहीं होता उनके सीवी के ऊपर क्या है। सो ये चीजें भी हम बताने जा रहे सही हैं। कह जी रहे हैं, सीवी के ऊपर हमने क्या लिखवा लिया और हमें खुद आता क्या है, हमारा एक्सपोजर क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो कई दफा कंट्राडिक्शन हो जाती है। जी सर। पहले तफसील से बात करेंगे जब इस कोर्स पे हम इसको बाकायदा सिखाएंगे। हम अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ जो है, जो हमारा 17वां कोर्स है, व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप। व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप, हम व्हाट्सएप पे हर रोज रहते हैं, लेकिन किस तरह व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप कैसे हो सकता है, ये स्किल कैसे सीखा जा सकता है, हमारी इनकम जनरेशन में क्या रोल अदा कर सकता है, तो ये 2 से 3 वीक में सीखा जा सकता है। इसी पे हम आगे बातचीत करेंगे। जी व्हाट्स देखिए, हर वो चीज जिसके ऊपर ऑडियंस है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें हम यही सिखाने जा रहे हैं कि भाई आप जो है ना व्हाट्सएप को कैसे अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते का ये भी कोर्स है। 2 या 3 हफ्ते हमने मैक्सिमम कह रहे हैं, अदरवाइज ये 1 वीक का कोर्स है जिसमें चीजें हमने बतानी है, ठीक है। और अगर वो कर लेते हैं तो वो किसी के सेटअप भी कर सकते हैं, अपने सेटअप भी कर सकते हैं। जी जाओ सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा 18वां जो कोर्स है वो प्रेजेंटेशन डिजाइन है। ये भी बड़ी कॉमन चीज है, लेकिन वंस अगेन आप कहीं भी आपकी प्रेजेंटेशन का बहुत रोल होता है, जहां भी आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं या अपनी चीजें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी जाओ सर। जी, मैं बात कर रहा था कि हमारा जो 18वां कोर्स है वो प्रेजेंटेशन डिजाइन है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ये सेल हो है डालनी चाहिए। तो हम बहुत कुछ इस पे जब तफसील से कोर्स पे बात होगी तो बहुत कुछ सिखाएंगे भी उस पे, लेकिन आज उसके बुनियादी जो तारफी प्रोग्राम है उस पे बातचीत करेंगे। जी अमजद साहब। जी ये जो है ना प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग, ये तकरीबन 2 हफ्ते का है जिसमें हम बताएंगे कि एक्चुअली प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन क्या होती है, और डेटे को इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज करना है, और इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स में कैसे चेंज करना है, और बुलेट्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं, बुलेट्स क्यों यूज होते हैं और नंबर्स क्यों यूज होते हैं, क्या हमें बुलेट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए, क्या हमें नंबर्स इस्तेमाल करने चाहिए, ग्राफिक्स में हमें कॉलम में क्यों यूज करना चाहिए, हॉरिजेंटल जो हमारे
है ग्राफ्स, वो क्यों यूज करते हैं हम, तो उसमें प्रेजेंटेशन में इंट्रो क्या है, आउट्रो क्या है, ये दो टूल हम इसमें यूज कर रहे हैं, एक पावर पॉइंट है और दूसरा कैनवा है। जी सर। हमारा जो 19वां कोर्स है इसका जरा जो इनिशियल अर्निंग आप देखें तो जरा इसके काम करने का चीजों का जरा मुख्तलिफ तरीका है। आदो के ये 2 से 3 माह में सीखा जा सकता है, लेकिन अगर इस पे बातचीत करें इसके जैसा पहले एक पर पोस्ट आपकी कॉस्ट है, पर वीडियो कॉस्ट है, लेकिन इसका जरा कमीशन बेस्ड है। इसका थोड़ा सा हमने साहब बता देंगे इसके इस तारुफ में। देखिए, आप अपने काम से पहचाने जाते हैं। अगर आप ये जो प्रेजेंटेशन है ये बनानी सीख लेते हैं, तो एक बंदा जो प्रोफेशनल नहीं है उसकी प्रेजेंटेशन में और एक बंदा जो प्रोफेशनल है उसकी प्रेजेंटेशन में फर्क है। और प्रेजेंटेशन जो है ना, ये भी आपके पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, सो आप जो है ना, वो आप प्रपोजल जो है ना वो आपको नहीं भी मिल सकता, तो उसके लिए आपकी रिपोर्ट फेल भी हो सकती है। तो ये चीजें हम इसमें बताने वाले हैं कि आप कैसे एक प्रोफेशनल जो जो है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जी, अपने लिए या दूसरों के लिए। हमारा जो 20वां कोर्स है, देखिए हमने हमने साहब आपकी बातचीत से भी लग रहा है कि चीजों को सीखना को मार्केट करके कैसे आपने बिजनेस क्रिएट करना है। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिससे जो डे टू डे लाइफ में बहुत हमारे यूज होता है, वो दैट्स व्हाट्सएप। और इस व्हाट्सएप के जरिए मार्केटिंग कैसे होनी है उसकी वंस अगेन ड्यूरेशन 2 से 4 वीक में सीखा जा सकता है। ये पूरी कंपेन है, इनिशियल अर्निंग भी हमने की है। और ये किस्सा व्हाट्सएप मार्केटिंग है क्या, वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये जो कोर्स है ये भी 2 से 3 माह का कोर्स है, जिसमें अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे इसमें। ठीक है। और इसमें हम बताएंगे कि जो ब्लॉग्स हैं वो क्या चीज़ है, और ट्रैफिक क्या होती है, और ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं, और कैसे आप अपने ब्लॉग को इस काबल बनाते हैं कि जो कंपनीज हैं वो अपने आर्टिकल्स आपके ब्लॉग के ऊपर लगाए, ताकि उसके अंदर वो जो कीवर्ड है उनका वो प्रमोट करे, ताकि उनके प्रोडक्ट तक पहुंचे लोग। दूसरा तरीका ये है कि जो अफिलिएट मार्केटिंग है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, जितने बड़ी कंपनीज हैं सारी की सारी आपको अफिलिएट जो ऑप्शन है वो देती है। तो इसमें हम बताते हैं कि किसी भी अफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कैसे आपने जो है ना वो अपने अंदर पैदा करनी है, जिस टूल्स के जरिए आपने करना है उसमें जैसे ब्लॉगिंग है, जैसे वू कॉमर्स है, जैसे आप शॉपिफाई है, इस तरह के जो टूल्स है। बहरहाल इसमें हम सिर्फ ब्लॉगिंग और एसईओ और प्रोडक्ट लिंक्स वगैरह के बारे में बताएं। जी। आज आज के थैंक यू सो मच जी। आज हमने अपनी हमारे जो 50 कोर्सेज का सिलसिला है, जिसका हमारा स्लोगन है कि खुद से कमाओ, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स। हम कहते हैं नहीं, सीखो और खुद से कमाओ, लर्न एंड अर्न। ये हमारा खास तौर पे है यूथ के लिए, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और आज हमने जो सेकंड वाली वीडियो हमने 11 से 20 कोर्सेज का जिक्र किया है, तो होपफुली आप इससे गो थ्रू होंगे, सीखेंगे। आपके लिए जरूर, मेरा पूरा यकीन है, इसी यकीन से हम ये सारा सिलसिला शुरू किया हुआ हमने, कि आपके लिए जिंदगी में बदलाव का बायस बनेगा, आपके लिए नए वेंचर खोलेगा, आपके कैरियर की तरफ आपको लेके चलेगा ये कोर्सेज का। तो हम थैंक यू सो मच जी अमजद साहब, आपके टाइम का, आपके आने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।